नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आरपीएससी द्वारा 15/9/2021 को ऐसे भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसके अंतर्गत पेपर सेकंड का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि जीके एवं जीएस से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और जो कि 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जीवाणु या बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मिथेन ग्रीन हाउस गैस है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि कौन जो है भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग है, ये जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है। और प्राकृतिक वास का विखंडन भी हो सकता है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी है, ये जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, लेकिन शाकाहार को प्रोत्साहन ये नहीं होता है। इसलिए आपका A, 2, 3 यानी ABC करेक्ट हो जाएंगे। ये किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं? A, B, C 3 के अंदर है, तो चौथे के अंदर आपका C है वो करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है ये विक्रम। C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप प्रकाश है वो कितनी होनी चाहिए। तो आवश्यक ताप प्रकाश 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आवश्यक ताप प्रकाश होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये केविलार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है। तो आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है ये राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत है। इसके अंदर का ऑप्शन जैसलमेर है, तो जैसलमेर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क। और 9th क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतिभागियों की मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा दिशारी ऐप है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है प्रतिभागियों की मदद के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिशारी ऐप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में बसों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है। तो बसों के लिए पहली कैथ लैब है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थापित की जा रही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। तो संतरों के उत्पादन के कारण जो राजस्थान का छोटा नागपुर है ये झालावाड़ को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। डेयरी के संबंध के अंतर्गत दे रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखना कि लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। और दूसरा दे रखा दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होनी चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, ये भी नहीं है। तो इसके अंतर्गत ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी और सी कथन है वो सही नहीं है, इसलिए आपका ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक शोषक के स्थान पर है वो कौन सा आएगा। तो जिसके अंतर्गत एक श्रृंखला दे रखी है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, 71 हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 4 × 2 कितना होता है 8, मतलब 4 × 2 1 - 1 बराबर 7। इसी प्रकार के 7 × 2 14 - 2 कितना रह जाएगा 12। फिर इस प्रकार से 12 ×
2 24 -3 21, 21 इंटू 2 करेंगे तो 42, इसी प्रकार से 2 करके -3 4 5 ये श्रृंखला बढ़ रही है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के अनुपात दे रखा है 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वो संख्या का क्या हो जाएगी, तो ये संख्या 12 और 28 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में कथन और उसके दो तर्क दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। कि क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानतावश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये हमारी नैतिकता है कि कानून सभी के समक्ष समान हैं। तो आपका इसके अंतर्गत क्या दे रखा, क्या प्रतिष्ठित लोग जो अज्ञानतावश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। नहीं, ये हमारी नैतिकता है कि कानून सभी के समक्ष समान है। तो पहला तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन प्रबल है, तो सेकंड ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन प्रबल है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कूट भाषा के अंदर प्लेंटे को ये लिखा जाता है, तो इसके अंदर टोयोटा को क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, ए के बाद बी, एन के बाद ओ और टी के बाद यू आ रखा है। क्रमवार इसी प्रकार से टी के बाद यू आता है, ओ के बाद पी, एक प्लस एक हो रहा है, तो इसके अंतर्गत है वो ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अगर किसी शहर में कुल व्यय 60,000 हैं तो कितने लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप देखेंगे बेरोजगार के बारे में देखते हैं, तो बेरोजगार ये 5 नंबर है। 5 नंबर के अंदर कितना है, 18% है, मतलब 18 डिग्री है। 360 का 18 डिग्री है, तो 360 और इंटू आप यहाँ से 60,000 करेंगे तो आपको टोटल जो आंसर मिलेगा वो 3,000 हो जाएगा, जो कि बी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 750 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो जो पूर्णांक है वो कितने का था। तो पूर्णांक है ये 2000 का हो जाएगा। बी ऑप्शन इसके अंतर्गत करेक्ट था। और एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 956 है, तो इसका मूलधन है वो कितना था। तो इसके अंतर्गत है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करना है कि एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, कमरे को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, बिना फूलों को कमरा है वो बदसूरत दिखता है। कमरे को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, ये कोई सही नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन आपको दे रखा है कि बिना फूलों का कमरा है वो बदसूरत दिखता है, कथन न तो एक निष्कर्ष है न ही 2 अनुसरण करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया। तो जो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने है ये जर्मनी को हराया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमलैक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में जो कि विकसित किया है, तो आईआईटी जो कि रोपड़ हो जाएगा। एमलैक्स नामक ऑक्सीजन है राशनिंग उपकरण जिसको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। और एक कक्षा में विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं और उसका जो कि विस्तार है वो रेंज ज्ञात कीजिए। इसकी रेंज है वो 87 हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट था। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसके स्थान पर है वो क्यू हो जाएगा। BCHL के रूप में दे रखा है, मतलब 2 3 5 और 8 12 क्यू हो जाएगा सी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार एवं गायक निम्न में से कौन है। तो AR
रहमान हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वासित अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिब किस देश से हैं? तो जो निर्वासित अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिब है ये मालदीव से हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय संगठन या संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? तो जो फास्टर योजना है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता है वो किस देश ने की? तो जुलाई 2021 के अंदर जो 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता है ये भारत ने की थी। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया राजस्थान के किस जिले से हैं? तो भावना जाट है राजस्थान के राजसमंद से हो जाएगी। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रालयों का जो प्रभारी है बनाया गया है? तो भूपेंद्र यादव को है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया है। तो बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और सी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 के अंदर। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प है वो सही हो जाएगा? तो जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो उन्हें तत्काल सहायता है जिन बच्चों के माता पिता की जो मृत्यु है वो कोरोना काल के अंदर हुई है तो ये कोरोना बीमारी से हुई है उसको तत्काल सहायता के रूप में है वो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 33 है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया? 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द है वो आत्मनिर्भरता हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। और 34 है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है वो जुड़ा हुआ है? लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार के अंदर जो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है वो जुड़ा हुआ है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय है ये गुजरात के अंदर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? मीटर कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 वर्ष का अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं के लिए पात्र है वो नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत आपका जो है वो ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी और डी दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38 है उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह भारत की सेताउनिरा सोंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा ही रद्द कर दी थी? तो महाराणा फतेह सिंह हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय कोटा में जो अंग्रेज पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो मेजर बर्टन हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है वो किसने कराया? तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम है ये निहाल चंद हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना है ये 1459 के अंदर की थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति है ये नसीराबाद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? हर्षद माता का मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संत मीराबाई का जन्म कुर्की वर्तमान राजस्थान के किस जिले में है? तो कुर्की है ये राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा स्थल आर्ट से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। तो पूरा स्थल आर्ट से प्राप्त प्राचीन जो अवशेष है वो ताम्र पाषाण युग से संबंधित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रागड़ी नीमड़ी
उपबोलियाँ किसकी हैं, तो रागड़ी और जो नीमड़ी है ये मालवी की उपबोलियाँ हो जाएगी। किसकी, ए ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है, तो तेजाजी की स्मृति में जो पशु मेला का आयोजन है ये परबतसर नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है, तो लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली ददरवा सुरू, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में वर्ष में विलय हुआ था, तो ये कह सकते हैं हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ के अंदर विलय है, ये कब हुआ था, तो नवंबर 1948 के अंतर्गत हो सकता है। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में किस वर्ष विलय हुआ था, तो हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ के अंदर विलय है ये नवंबर 1948 के अंदर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है, मैरियाना खाई है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो जो जैव ऑक्सीजन मांग है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा है ये महात्मा गांधी ने दिया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 54 भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना जी.के. गोखले ने की थी, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 55 जो कि 55 के अंदर हो जाएगा कि विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व के अंदर टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चाइना हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग है किन दो नदियों के संगम पर अवस्थित हैं, तो रुद्रप्रयाग है ये मंदाकिनी और अलकनंदा, ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और पूर्षा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है, तो पूर्षा सिंधु गंगा है यह गेहूं की एक किस्म हो जाएगी, पूर्षा सिंधु गंगा गेहूं की हो जाएगी, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, जैव विविधता किन माध्यमों द्वारा मानव जो अस्तित्व का है वो आधार बनी हुई है, तो जैव विविधता का आप कह सकते हैं मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और फसलों का परागकरण है, ये चारों ऑप्शन है करेक्ट हो जाएंगे। तो 6 ऑप्शन है ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो। और स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको मिलाती है, तो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर लाल सागर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित हैं, तो ग्रीन जो मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में सप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो माही के अंदर हो जाएगा, सप्पन का मैदान है माही, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ये 2 सूची दे रखी, इसको सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर दे रखा है दोमियासियत लंबापुर रोहिली गोगी, आपको पता है कि रोहिली राजस्थान है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन देख सकते हैं कि सी के अंदर केवल एक के अंदर ही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर देख सकते हैं कि दोमियासियत है ये मेघालय के अंतर्गत है, और लंबापुर है ये आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, और रोहिली राजस्थान है जो कि गोगी है यह कर्नाटक हो जाएगा, तो कि 4 नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला भी दे रखा है, इसको सम्मिलित करना है, जो कि बाल को दे रखा है, बाल को कोर भी हो जाएगा, हिंडाल को रेणुकट हो जाएगा, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है हीराकुंड हो जाएगी, और नालको जो है वो कोरबा के अंदर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा है वो सम्मिलित नहीं है, बीर झुंझुनू सही है, गुडा विष्णु जोधपुर है, रोटू नागौर है, लेकिन उम्मीदगढ़ अजमेर यह इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है न्यूनतम थी, 2001 से 2011 के दशक में सबसे न्यूनतम जो कि जनसंख्या वृद्धि दर है ये गंगानगर की हो जाएगी, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व के अंदर रही, तो भारत की जो संविधान सभा है 2 वर्ष 11 माह
18 दिन तक अस्तित्व में रही। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान के अंदर स्थित हैं? तो चंबल नदी पर बने हुए राजस्थान के अंदर कौन है? कोटा बैराज राजस्थान के अंदर है। गांधी सागर ये राजस्थान के अंदर नहीं है, एमपी के अंदर हो जाएगा। जवाहर सागर राजस्थान के अंदर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है। ए सी डी ये राजस्थान के अंदर है। तो ए सी डी है, ये सी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से है ये जालौर को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होगी जो कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करें। डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न के किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान का विचार है ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 72 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवानंद भारती वाद 1973। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? तो जो शासन प्रणाली की व्यवस्था है ग्राम खंड जिला स्तर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कि आयोग ये कथन दे रखे हैं, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न तो ए है न ही बी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव, ये ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर कन्फ्यूजन है, तो इसको अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसका कार्यकाल है भारत सरकार में मंत्री के रूप में है वो सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? तो मंत्री के रूप में जो सर्वाधिक अवधि के लिए कार्यकाल रहा है ये जगजीवन राम का हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है और प्रोत्साहन जो राशि है बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 3 लाख रुपए कर दी गई है। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है राष्ट्रीय विकास के बारे में? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। तो जिसके अंतर्गत ए बी सी तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर सकता है? भारत निर्वाचन आयोग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष हैं ये किसे नियुक्त किया जा सकता है? किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 81 क्वेश्चन है कि राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? कि राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तो ये ए बी सी तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस
कमिश्नरेट की व्यवस्था विद्यमान है, तो पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है जयपुर और जोधपुर के अंदर हो जाएगी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 83 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2020-21 के बजट के अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान पर संभावित व्यय क्या है? इसका आंसर है मुझे नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनरेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनरेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसके अंतर्गत अगस्त 2020 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई थी, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है महिला सशक्तिकरण लैंगिक समता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल घरेलू राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति वो है कितनी थी? तो ये 6781 हो जाएगी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है? तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति बेरोजगारी का जो सह अस्तित्व है निष्पन्द स्फीति कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है? तो 5.70 लाख करोड़। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में निम्न से क्या जोड़ा जाता है? तो सामाजिक सुरक्षा, इसके अंदर हस्तांतरण भुगतान हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों पर 2020-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसके अंतर्गत व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? तो जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में के अंदर शामिल हैं? तो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले नागौर बीकानेर बेसिन के अंतर्गत हैं बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और शुरू हो जाएंगे। डी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग क्या कहलाता है? केंद्रीय बैंक मंदी या अस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग है वो क्या कहलाता है? तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक विद्युत फ्यूज तार की है निम्न गलनांक उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक कौन सा है? तो सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक है सिलिकॉन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकर्ण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम क्या है? रुद्रम फेस्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो GST हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान के अंदर इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है यह 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, अगर डेली करंट अफेयर्स की तैयारी चाहिए तो आप जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। साथ ही किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन है तो उसके
पेपर का पूरा सॉल्यूशन आता है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए भी हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।